आगे वो समय आ रहा है बेटियां न कोई जानेगा। कलयुग में लोग पराई बहन बेटी को अच्छी नजर से नहीं देखेंगे। आगे वो समय आ रहा है बेटियां न कोई जानेगा। बन आएगी पाखंडों की, बन आएगी पाखंडों की और धर्म न कोई मानेगा। महाराज पराई बहन बेटी को सुरक्षा नहीं मिल पाएगी और ये बिल्कुल सच है। लोग जाने कब आंख में धूल झोंके मेरी, रिश्तेदारों का कोई भरोसा नहीं। सांप पर तो भरोसा है मुझको, मगर आज के यारों पे कोई भरोसा नहीं। क्या कर रहे हो? दिमाग से रहो। आम की डाल पर कैसी भिंडी लगी, या कलयुगी हवा को देखिए। आम की डाल पे कैसी भिंडी लगी, इन बहारों का कोई भरोसा नहीं। कोई बहन बेटी कहीं पे सुरक्षित नहीं, थानेदारों का कोई भरोसा नहीं। छठी कायर हो जाएंगे, बुनियादकार जमाएंगे। दिनों का खून चूस करके ये गुंडे प्यास बुझाएंगे। और महाराज मूर्तियां रात दिन टूटे, मंदिरों में बध के दिखाएंगे। जब ऐसी दशा राम होगी, जब ऐसी दशा राम होगी, आधार कहां पहुंचाएंगे। महाराज कलयुग में लोग पराई बहन बेटी को अच्छी दृष्टि से नहीं देखेंगे और पाखंडियों की पूजा होगी। जही के नकसिक जटा विशाला और सोई प्रसिद्ध तापस कलिकाला। बात समझिए, पाखंडियों की पूजा होगी। छत्री कायर बन जाएंगे। छत्री का काम है रक्षा करना, वो रक्षा तो नहीं करेंगे। दीन दुखियों को लोग सताएंगे, वो खुशी मनाएंगे। और जो गरीब लोग हैं, ये अमीर लोग, उनका लहू पीकर अपनी प्यास बुझाएंगे। मंदिरों में व्यभिचार होगा, मंदिरों में बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ होगी, मूर्तियां तोड़ दी जाएंगी। ऐसी दशा होगी तो महाराज मैं कहां जाऊंगा। गाय रूपी पृथ्वी परीक्षा से बोली मैं सारा भार उठाती हूं। दूनी तिगनी सृष्टि बढ़ जाए हमें चिंता नहीं रहती। पर्वत नदियां तालाब सिंधु सब मैं अपने शरीर पर धारण करती हूं, लेकिन पापों से पाप हरण में दबी जा रही है। परीक्षित बोले तो इसका मतलब है जब कलयुग के कारण सारी मुसीबत है। खेतरी तलवार पाखंड नरता प्राव भजन भवंजन बन चुका। जब पाखंडी को मैं जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा। और जो तलवार चलाई कलयुग ने सर झुका दिया। महाराज बहुत अच्छा, हमें ही मार दो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कलयुग में कला खाए खेली
जब उसने समझा कि मेरे प्राण जाने वाले हैं तो कलयुग बोला एक बात का ध्यान रखना, जैसे 3 युग ब्रह्मा ने बनाए तो हमें ब्रह्मा ही ने रचो। अगर आपने हमें मार दिया तो ब्रह्मा की आन टूट जाएगी। और महाराज दाने के अंदर घुन होता है, जिसमें अवगुण ही अवगुण होते उसमें कोई न कोई गुण जरूर होता है। परीक्षित बोले तेरे अंदर तो कोई गुण है नहीं, तू तो शरीरम व्याधि मंदिरम, तेरा शरीरी रोगों का घर है। कलयुग बोला महाराज गुस्ताखी माफ हो तो हम अपने गुण आपको बताएं। बताओ। कहने लगे पहला गुण हमारे अंदर है, सतयुग त्रेता में मुक्ति हेतु सिर पटक पटक मर जाते हैं। कलयुग में राम कहो मुख से आराम घड़ी में पाते हैं। कलयुग में राम कहो मुख से आराम घड़ी में पाते हैं स्वामी। ये पहला गुण हमारे अंदर है। शतयुग त्रेता में महात्मा लाखों वर्षों तक भजन करते, मुक्ति नहीं मिलती। और कलयुग में एक बार राम का एक पल में आराम मिलता है। अब आप लोग चौंक पड़े होंगे कि आधार गद्दी पे बैठ के झूठ बोल लेते हो। हम दिन